एक दिन स्कूल में हंसी और कहकहों से भरा वाकया पेश आया। उस्तानी साहिबा अपनी क्लास के सामने खड़ी थीं। मौसम खुशगवार था, पंखा हल्की हल्की हवा दे रहा था और बच्चे अपनी कॉपियों में कुछ न कुछ लिखने का बहाना करते हुए इधर उधर शरारतें भी कर रहे थे। उस्तानी ने गला साफ किया और कहा, बच्चों, आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे, लेकिन इस बार ये सबक किताब से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी अपनी अकल और तख्लीकी सोच से होगा। मैं तुम्हें एक नामुकम्मल जुमला दूंगी और तुम सबको इसे अपनी सोच से मुकम्मल करना होगा। बच्चे एकदम मुतवज्जे हो गए। कुछ ने पेंसिलें तेज करनी शुरू कर दी, कुछ हंस हंसकर एक दूसरे को कहनियां मारने लगे और कुछ ये सोच रहे थे कि आज फिर शरारत का मौका मिल गया है। उस्तानी ने तख्ता सियाह पर सफ़ेद चाक से लिखा, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है। पूरा क्लासरूम कहकहों से गूंज गया। कुछ बच्चे मुंह छुपाने लगे, कुछ अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ दबा कर बैठ गई। उस्तानी ने सबको घूरा और कहा, खामोश, ये मजाक का वक्त नहीं है, ये संजीदा तख्लीकी मश्क है। अब देखते हैं कौन सबसे बेहतरीन जवाब देता है। पहला शागिर्द, मासूम सा बच्चा, पहला बच्चा खड़ा हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर शरारत की मासूम झलक थी। उसने कहा, मैडम, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है और उस औरत के पीछे उसकी शॉपिंग लिस्ट। पूरे क्लासरूम में धमाका सा हुआ। सब बच्चे एक साथ कहकहे लगाने लगे। उस्तानी ने मसनूई गुस्से में कहा, खामोश, ये कोई शॉपिंग का मजमून नहीं है, लेकिन खुद भी हंसी रोकने के लिए चाक मुंह के आगे रख लिया। हैं? दूसरी शागिर्दा, चश्मा लगाए ज़हीन सी लड़की। अब बारी आई एक लड़की की जो हमेशा खुद को क्लास की सबसे ज़हीन समझती थी। उसने संजीदगी से कहा, मैडम, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो कहती है, बड़े आदमी हो तो घर का खर्चा भी बड़ा ही दो। क्लास के सब बच्चे जोर से हंसने लगे। एक बच्चा बोला, सच कहा, यही असल फलसफा है। तीसरा शागिर्द, चश्मा ठीक करते हुए, एक पतला लड़का जो हमेशा अपनी बात में फलसफा डालने की कोशिश करता था, बोला, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो याद दिलाती है कि कमीज उल्टी पहन के ना निकलना। बच्चों की हंसी थम ही नहीं रही थी। कोई कह रहा था, हाँ हाँ, मेरे अब्बू भी यही सुनते हैं। तो कोई कह रहा था, ये तो हमारे महल्ले के चाचा के साथ रोज होता है। चौथी शागिर्दा, अब बारी एक शूख और चंचल लड़की की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो सोचती रहती है कि ये बड़ा आदमी है या बड़ा जिद्दी। बच्चों ने फिर तालियां बजाईं और हंसने लगे। एक लड़के ने आहिस्ता कहा, ये तो बिल्कुल अबू की कहानी है। पांचवां शागिर्द, छोटे कद का मगर पुरजोश। ये लड़का हमेशा अपनी बात में ड्रामाई अंदाज लाता था। उसने सीना फैलाकर कहा, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो कहती है, तुम कुछ बड़े नहीं, सब मेरे सब्र का कमाल है। क्लास में एक लम्हे को सुकूत छा गया। फिर हंसी का शोर। लड़कियां तालियां बजाकर कहने लगीं, वाह, ये तो बहुत सच है। छठी शागिर्दा, तंजिया मिजाज। एक लड़की ने तंजिया अंदाज में कहा, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो मेहमानों के सामने कहती है, जी जी, बहुत शरीफ हैं, और किचन में जाके बर्तन थप थप मारती है। बच्चे तहकहों में डूब गए। एक बच्चा तो कुर्सी से गिरने ही वाला था। उस्तानी ने कहा, बच्चों, थोड़ा अदब से हंसो, ये ड्रामा नहीं है। सातवां शागिर्द, सादा सा लड़का। एक बच्चा जो हमेशा सीधी बात करता था बोला, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो हर वक्त कहती है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत बिगाड़ रहे हैं। कुछ लड़के एक दूसरे को कहने लगे, हाँ यार, ये बात तो हमारी अम्मियाँ भी कहती हैं, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। अब एक लड़की खड़ी हुई जो हमेशा सबको खामोश कराने वाली लीडर टाइप थी। उसने बड़े एतमाद से कहा, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो बड़े आदमी को भी छोटे छोटे कामों पर डांट देती है। नवा शागिर्द, शरारती आंख मारकर। अब बारी एक मशहूर शरारती लड़के की थी। उसने आंख मारकर कहा,
ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے جو شوہر کو یاد دلاتی ہے کہ ATM کارڈ میرا پرس میں ہے۔ پورا کلاس روم ایک بار پھر ہنسی کے طوفان میں بہہ گیا۔ سب سے کلاسیکل جواب۔ آخر میں ایک لڑکی نے سنجیدگی سے مگر شرارت چھپاتے ہوئے کہا، ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے جو دوسری عورتوں کو قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی، چاہے اس کا وزن 120 کلو کیوں نہ ہو۔ یہ جواب سنتے ہی پورا کلاس روم ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ کچھ بچے تو میز پر ہاتھ مار مار کر قہقہے لگانے لگے۔ اب استانی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اینک نیچے کر کے سب بچوں کو دیکھنے لگی اور بولی، بچوں، تم سب نے بہت اچھے، دلچسپ اور مزاحیہ جواب دیے، لیکن یہ یاد رکھو کہ حقیقت یہ ہے، ہر بڑے آدمی کے پیچھے واقعی ایک عورت ہوتی ہے، اور ہر بڑی عورت کے پیچھے اس کا شوہر ہوتا ہے جو کبھی جوتے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی گرا ہوا لفافہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ بڑا کب بنے گا۔ کلاس روم ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ استانی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کیا اور کہا، چلو اب کتاب کھولو، ورنہ یہ لطیفے تمہیں امتحان میں پاس نہیں کریں گے۔ یوں یہ چھوٹا سا سبق ایک بڑے مذاق میں بدل گیا، اور بچے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی مزاحیہ سوچ بھی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔